हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक समझा रही हूँ वो है त्रिभुज और उसकी समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता को समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सर्वांग सम आकृतियाँ कैसी होती हैं और समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं। सर्वांग सम को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ यानी सर्व, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सर्व अंग समान, यानी वे आकृतियाँ जिसके सभी अंग समान हों सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। और समरूप आकृतियाँ यानी वे आकृतियाँ जिनका रूप समान हो वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिनके रूप एवं आकार समान हों, अर्थात दोनों आकृति एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। यानी सर्वांग सम आकृतियाँ, दो आकृति ऐसी ज्यामितीय आकृति जिनका रूप भी समान हो और आकार यानी साइज भी समान हो, दोनों चीज़ें समान हों तो ये आकृतियाँ क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी और ये सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाएंगी। जैसे मैंने ये ताश की पत्ते लिए हैं, आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ही पत्ता है, जबकि ये दो पत्ते हैं। पर एक आकृति ने यानी एक ने दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लिया, यानी ये कहलाएंगी, दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, ये सर्वांग सम आकृतियाँ। इनका रूप भी समान है और आकार भी समान है, यानी ये एक आयताकार है, इनका जो रूप है वो कैसा है, आयताकार है, तो वो भी समान है और साइज यानी साइज माप भी वो दोनों समान है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं, तो ये कहलाएंगी सर्वांग सम आकृतियाँ। इसी तरीके से यदि हम वृत्त में लेते हैं तो देखिए ये दो सिक्के हैं, हमने लिए हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। ऊपर से आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, यानी इस तरीके से दूसरे को ढक रहे हैं कि पूरी तरह से इनको पूरा ढक लेते हैं एक दूसरे को। तो जब दो आकृतियां ऐसी होती हैं तो उनको हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। अब समरूप आकृति कौन सी होती हैं? अब समरूप आकृति का भी मैं आपको बताती हूँ। यदि मान लो मैंने वो सिक्के दोनों बराबर लिए थे, अब देखिए ये है तो दोनों ही वृत्त ये, पर एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक रहे हैं, यानी रूप समान है, दोनों वृत्त हैं, रूप समान है पर आकार अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियाँ कौन सी आकृतियाँ कहलाएंगी, समरूप आकृतियाँ, यानी ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिनके रूप बिल्कुल समान हो परंतु आकार यानी साइज भिन्न भिन्न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अब दो जो सर्वांग सम आकृतियाँ हैं वो समरूप भी होती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो समरूप आकृतियाँ हैं उनका रूप समान होता है पर आकार भिन्न भिन्न होता है, जबकि सर्वांग सम में रूप भी समान है तो आकार भी समान है। इसलिए जो दो सर्वांग सम आकृतियाँ वो समरूप तो होंगी ही, यानी समरूप भी होती हैं, जबकि दो समरूप आकृतियाँ सदैव सर्वांग सम नहीं होती। जैसे ये दो आकृतियाँ हैं, ये समरूप तो हैं पर सर्वांग सम नहीं हैं। परंतु अगर ये दो सिक्के हमने लिए हैं, ये समरूप भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम भी हों, कई बार दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती हैं तो कई बार सर्वांग सम भी होती हैं। अब इस तरीके से जो सभी वृत्त हैं, यानी अब मैंने जो सिक्के बताए हैं ये सब वृत्त हैं, तो ये सब कैसे हैं, समरूप हैं। इसी प्रकार से जो सभी वर्ग हैं, यानी जितने भी वर्ग हम बनाएं, किसी भी नाप के हम वर्ग बनाएं, वो सब कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार से सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो सभी समबाहु त्रिभुज हैं, सभी समपंचभुज हैं, समषटभुज हैं, ये सब कैसी आकृतियां हैं? समरूप आकृतियां होंगी, यानी ये सब समरूप होते हैं। अब हमने ये देखा कि ये तो सभी तरह की आकृतियां आ गई। वृत्त के लिए भी हमने देखा है, वर्ग भी हमने देखा है, पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुजों की कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज कब होंगे समरूप? वो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हों, दोनों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यानी हम कौन सी कंडीशंस हैं जो दो त्रिभुजों को समरूप बनाती हैं? तो यदि मान लीजिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज इसका नाम है DEF, ये है DEF। तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप कहलाएंगे? तो कौन सी वो शर्तें हैं जिनसे ये समरूप होते हैं? तो पहली कंडीशन है वो क्या है कि दोनों के जो संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए। यानी जो भी संगत कोण है, जैसे ये AD के बराबर, BE के बराबर, ये AD के बराबर और BE के बराबर और C किसके बराबर है? F के बराबर है। तो पहली कंडीशन यदि दोनों के संगत कोण बराबर हैं। दूसरी कंडीशन कि दोनों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। अब पहले वाले को हम कैसे लिखेंगे? इन दोनों त्रिभुजों में कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में यदि कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है, तथा ये तो कोण संगत कोण बराबर हो गए। और दूसरी चीज जो इनकी संगत भुजाएं हैं, यानी संगत भुजाएं यानी AB और DE। AB की संगत भुजा कौन सी है? DE। BC की संगत भुजा कौन सी है? EF। और CA की संगत भुजा कौन सी है? FD। ये एक ही अनुपात में हों, अर्थात AB बटा DE बराबर, यानी AB और DE का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो? BC और EF का जो अनुपात है वो, और CA और FD का जो अनुपात है वो, ये एक ही अनुपात हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। तब हम लिख सकते हैं, यदि ये शर्तें पूरी कर लेते हैं दोनों त्रिभुज, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसको देख लेते हैं, समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज कौन से होते हैं? यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे हमने अभी यही दो त्रिभुजों की बात ली है कि त्रिभुज ABC और DEF में देखिए कोण AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है, यानी उनके संगत कोण बराबर हैं। तो ये त्रिभुज हमारे, हम कैसे कहेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समान कोणिक त्रिभुज हैं। इसके बाद में मैं आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाऊंगी।